नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में यह जानकारी मिलेगी कि पूजा घर में दो मूर्तियां एक साथ रखने में क्या वास्तु दोष लगता है। आइए जानें, दो मूर्तियां एक साथ पास पास में रखते हो तो हो जाएं सावधान। पूजा घर में दो मूर्तियों को पास पास रखने से क्या सावधानियां रखनी हैं, आइए जानें। आपको अपने घर के पूजा घर में दो मूर्तियां एक साथ भूलकर भी कभी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपको भयंकर वास्तु दोष लग जाएगा, जिसे शायद आप दूर भी नहीं कर पाएँ। दोस्तों, जानें कि दो मूर्तियां एक साथ रखने में कंगाल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। अगर आप यह गलती करते हैं तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में भगवान का एक पूजा स्थल अवश्य होता है। हर घर में, यूँ कहें कि हमारे घर में एक छोटा सा भगवान का मंदिर तो अवश्य होता है, जहाँ पर हम प्रतिदिन अपने प्रभु की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, भोग लगाते हैं और नित्य ही यह काम करते हैं, क्योंकि हमारे घर में बनाया हुआ जो पूजा का स्थान है वह एक ईश्वर से संपर्क करने के लिए हमारा माध्यम है। अगर हम घर में पूजा करते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि यही एक जगह होती है जो हमारे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। हमारे घर में मौजूद देवी देवता की जो मूर्तियां भगवान से चिंतन करने का सबसे सरल उपाय यही होता है कि हम भगवान के सामने, उनकी मूर्तियों के सामने उनसे बातें करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव से अपने मनोकामना जाहिर करते हैं। मगर दोस्तों, अक्सर कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिल रहा है। अपने भगवान की खूब सारी पूजा अर्चना करते हैं, तब भी आपको उसका फल नहीं मिलता। आपको जो ज़रूरत करने की है आपने वह सब किया, लेकिन फिर भी आपको आपकी पूजा का पूरा फल नहीं मिला। आपके घर में पूजा घर होने के बावजूद भी आपके घर में सुख शांति होती ही नहीं है। आपके घर में प्रत्येक सदस्य के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर, चाहे वह छोटी बात हो या बड़ी बात। थोड़ी ही देर में हर एक सदस्य में विवाद हो जाता है। तो आपको बता देते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपके घर का वास्तु दोष होता है। दोस्तों, वास्तु दोष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर में उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी जाने वाली भगवान की मूर्तियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, आप सब तो यह समझते ही होंगे कि हमारे मन में आया, हम भगवान की वही मूर्ति उठा लें और अपने मंदिर में लगा दी। लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। भगवान की मूर्ति रखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना है, या फिर आपके घर के मंदिर का निर्माण अगर वास्तु दोष के हिसाब से नहीं किया गया होगा तो भी आपके घर में वास्तु दोष आ सकता है। तो इन सभी को दूर करने के लिए हम अपने घर में वास्तु के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही हम इन दोषों से मुक्ति पा लेंगे। शास्त्र में कुछ ऐसी विधि विधान और नियम बताए गए हैं। अगर आपने यह नियम शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधार पर बनाए गए हैं, तो यदि आप इन नियमों का अच्छे तरीके से पालन करेंगे तो इससे आपके घर में कभी भी कोई अशुभ घटना नहीं होगी। दोस्तों, इससे आपको घर में सदैव सुख शांति और खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि घर के मंदिर में देवी देवता की मूर्ति को रखने के भी वास्तुशास्त्र में कुछ नियम बताए जाते हैं। किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में रखना वर्जित है, या फिर किन देवी देवता की मूर्ति हमें घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए
और किन देवी देवताओं की मूर्ति साथ में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण नियम वास्तुशास्त्र में कहे जाते हैं। आपको बता दें कि अगर इन नियमों का पालन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो इससे आपके घर में दुख, गरीबी, दरिद्रता का वातावरण हो जाएगा। घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा अपना निवास स्थान बना लेगी, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और वह सदैव निराशा और दुखी रहने लग जाएंगे। और साथ ही इससे आपके घर में आर्थिक तंगी भी बनी रहेगी। इसके बिना किसी कारण से आपके घर में धन का खर्चा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सी परेशानियां वास्तु दोष के कारण हमारे घर में जन्म ले लेती हैं। तो ऐसा न हो, इसके लिए हम जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें घर के मंदिर में आखिर किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए और किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के पास में अपने घर के मंदिर में रख लेंगे तो इससे आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। मगर इसके साथ ही अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में एक साथ रख लिया तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के साथ रखने से मना किया जाता है। यदि आप जानते हो कि वह कौन सी मूर्तियां हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि घर के मंदिर में आखिर हमें कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां अवश्य रखनी चाहिए। तो बात करते हैं इसमें सबसे पहले जो है वह भगवान गणेश जी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय कहा जाता है और गणेश जी का विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए हमारे घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यह बात तो अवश्य जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। विशेष तौर पर अगर गणेश जी की तस्वीर ऐसी हो जो कि माता लक्ष्मी के साथ हो और उनके बाएं तरफ विराजमान हो तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसी मूर्ति घर में सभी विघ्न को, सभी परेशानियों को, सभी नकारात्मक ऊर्जा को और समस्त समस्याओं को हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर कर देती है। अब बात करते हैं दूसरी प्रतिमा की, तो वह खुद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा होती है। दोस्तों, धन और समृद्धि का माता लक्ष्मी को बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि आती रहे तो आपको अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। मगर आपको एक बात तो पता ही होनी चाहिए कि घर में पूजा स्थान में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं मानी जाती। इसीलिए आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लेने जाएं तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की तस्वीर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जगत का पालन करने वाले भगवान नारायण माता लक्ष्मी के स्वामी यानी कि पति हैं और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना वह किसी भी घर में नहीं रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहें तो उसके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में संपन्नता और वैभव सदैव बना रहता है। अगर आप पहले भगवान विष्णु
फिर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, ध्यान में रखना है कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य करनी है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी तस्वीर की, तो वह है संकट मोचन महाबली हनुमान जी की। दोस्तों, प्रतिमा वास्तु की माने तो घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर आपको जरूर रखनी चाहिए। घर के सभी वास्तु दोष, घर के लड़ाई झगड़ा सभी खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही घर पर अचानक ही अगर कोई संकट आने वाला होता है तो ना तो वह भी संकट मोचन महाबली हनुमान जी यानी कि बजरंग बली की कृपा से उनकी पूजा करने से हमारे घर में आने वाला संकट टल जाता है। इसी के साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी को आपको हमेशा बैठी हुई मूर्ति ही पूजा स्थल में तस्वीर लगानी चाहिए। इससे घर में सदा सुख शांति और समृद्धि आती है। चलिए अब जानते हैं चौथी तस्वीर मूर्ति के बारे में। दोस्तों, भगवान राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच में सदैव प्रेम और विश्वास एकदम से बना रहे और घर की सभी पारिवारिक जो लड़ाई झगड़ा है वह खत्म हो जाए, तो इसके लिए आपको भगवान राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। तो यह मूर्तियां आपको पूजा घर में आवश्यक रूप से रखनी ही चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप अपने घर की मंदिर में रख सकते हैं। आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वज की या अपने अमृत माता पिता की या अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा करने में से हमें घोर पाप लगता है, क्योंकि हम तो एक इंसान हैं और वह भगवान है। अगर हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो यह गलत होगा। हाँ, हम यह नहीं कह सकते कि वह पूजनीय नहीं है। आपके परिवार वाली, आपकी पूर्वज, आपकी अमृत माता पिता, गुरु सब पूजनीय हैं, लेकिन आपको उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर के मंदिर से बाहर कहीं पर भी लगाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि आखिर में घर के मंदिर में हमें किन देवी देवताओं की तस्वीर को कभी भी एक साथ में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जिसकी पूजा घर में यह तस्वीर या मूर्ति एक साथ होती है, न उस घर में राजयोग बनता है। मित्रों, अगर हम अपने घर के पूजा स्थल में मूर्तियों के साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी रख देते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, इससे आपको आपकी किस्मत न उस घर में राजयोग बनता है। मित्रों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में कुछ मूर्तियों के साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी रख देते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, इससे आपकी किस्मत यकीनन ही बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर के मंदिर में रखते हैं, तो उनके साथ आपको राधा रानी की मूर्ति भी अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप देखें, भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं तो राधा रानी की मूर्ति रखो या न रखें, वह आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण जब बड़े रूप रखते हैं तो आपको उस रूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो उनके साथ राधा रानी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ राधा रानी होती हैं वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद ही चले आते हैं। अगर हो सके तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दोनों की मूर्ति ही खरीद कर लाएं और अपनी पूजा घर में रखें, क्योंकि यह मूर्ति जो है प्रेम की मूर्त होती है।
प्रेम की मूर्त है और जिस घर में उनकी तस्वीर मूर्ति लगी होती है उस घर में पति पत्नी में, बाप बेटी में, माता पिता में या परिवार के किसी भी सदस्य में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उनके बीच हमेशा सदैव प्रेम रहता है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की तरह प्रेम बना रहता है और इससे घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। अब बात करते हैं कि किन भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर हमें पूजा घर में कभी भी एक साथ में नहीं लगानी चाहिए। तो आपको बताते हैं कि पूजा घर में हमें कभी भी भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मदेव की तस्वीर एक साथ भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। न ही कभी तीनों देवताओं की एक साथ हमें पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे भी एक कारण है कि तीनों देवताओं की पूजा पद्धति से अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। आप भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं और अगर आपने उसे पूजा में तुलसी का पात्र नहीं रखा है तो समझो वह पूजा पूरी तरह नहीं होगी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि ब्रह्मदेव की पूजा करना घरों में वर्जित है। ब्रह्मदेव की पूजा करना हमारे घर में अच्छा नहीं प्रतीक होता है। देखा होगा कभी भी किसी भी घर में ब्रह्मदेव की कभी पूजा नहीं होती है। इसीलिए अगर आपके घर में इन देवताओं की एक साथ प्रतिमा रखी है तो आप अपने घर से तुरंत ही उनको अलग अलग रख दें। आपको इन तीनों देवताओं की तस्वीर एक साथ अपने घर में लगाकर नहीं रखनी है, तो आप घर के मंदिर से इन्हें हटा दें। इन देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी भूल कर भी एक साथ नहीं लगानी चाहिए। यह थी वह जानकारी जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको कहीं पर भी यह जानकारी नहीं मिली होगी। यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। शास्त्रों के अनुसार दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम मिलेंगे अब अगले वीडियो।